हर हर महादेव मेरे सुंदर जन सुंदरीज। आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। कैंडल वैक्स ऑन पेपर का उपयोग मैं आज करूंगी एज द टूल। आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ महादेव के आशीर्वाद से हो रही है और आज उनके आशीर्वाद से ही आपके लिए गाइडेंस भी आएगी, इसलिए इस रीडिंग को मिस मत करना। हर हर महादेव लिख के क्लेम जरूर करना, जिस बात से रेजोनेट करना मुझे जरूर बताना। और टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, बिल्कुल पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में देखना। व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेके देखना, महादेव का नाम लेके देखना है, जिस भी इष्ट की पूजा करते हो उनका नाम लेके देखो। और टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, टेंशन नहीं लेने का ड्यूरिंग द रीडिंग। स्टार्ट करती हूँ। ओके, ऑल पिंक कैंडल्स, सारी मैंने कैंडल्स जो ली हैं वो इसी प्यार के कलर की ली हैं। देखते हैं कि आज इस प्यार मोहब्बत के रंग से आपके लिए क्या रीडिंग निकाल के लाती है हमारी कैंडल दीदी। दीदी ने अपना काम शुरू कर दिया। अब अपना काम ये करो कि अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लो और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करो ताकि आपको मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। जो लोग एनर्जी एक्सचेंज नहीं करती उनके लिए मैं बता दूं कि एनर्जी एक्सचेंज करना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हर एक रीडिंग में किसी ना किसी फॉर्म में आपको एनर्जी एक्सचेंज करना चाहिए। लाइक करें, शेयर करें, क्लेम करें, कुछ भी करें, पर एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें किसी न किसी माध्यम से। देखिए, मुझे यहाँ पे कुछ राशियां जैसे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस, तुला राशि यानी कि लिब्रा, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, वृषभ यानी कि टॉरस एंड सिंह यानी कि लियो राशि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आपका जो व्यक्ति है ये एस राशि, एस इनिशियल का हो सकता है, ए इनिशियल का हो सकता है, टी इनिशियल का हो सकता है, आर इनिशियल का हो सकता है, एस का हो सकता है, एम का हो सकता है एंड डी का हो सकता है। ओके, मुझे यहाँ पे दिखता है कि ये व्यक्ति नेचर लवर हो सकता है, पशु प्रेमी हो सकता है एंड ये पर्सन समाज के सामने बहुत अच्छे बन के रहने का प्रयास करते हैं। पीछे से ये चाहे परेशान करते रहे आपको, बेसिकली इस व्यक्ति की असलियत आप बेहतर जानते हो, अंदर खाने आप बेहतर जानते हो कि व्यक्ति क्या है। बाहर के लोगों के सामने दिस पर्सन कैन प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ वेरी वेरी बैलेंस्ड, वेरी वेरी नाइस पर्सन, लेकिन इनमें ऐसी बहुत सी कमियां हैं जो केवल वो जान सकता है जो इनके साथ एक्चुअली कनेक्शन में है, जो कि आप हो। मुझे यहाँ पे नजर आता है कि इस व्यक्ति ने इनिशियली आपके साथ कनेक्शन में अपनी ट्रू फिदरत आपको नहीं दिखाई, जो सच्ची एक जो अपनी खुद की एक जात होती है, एक पर्सनैलिटी होती है, वो इन्होंने छुपा के रखे उसके कुछ कुछ एस्पेक्ट्स, क्योंकि तब सब अच्छा अच्छा लगता है तो इंसान दिखाएगा भी क्यों अपनी वो वाले ट्रेड्स। अब क्या है, अब जब इस रिलेशनशिप में इनकी तरफ अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है और इनकी जिम्मेदारी बढ़ रही है और आपकी उम्मीद और एक्सपेक्टेशन बढ़ी है जब से इस कनेक्शन में, तब से आप दोनों की जिंदगी में जरा से उतार चढ़ाव और तूफान से आने लग गए हैं। क्योंकि जब तक आपने इस व्यक्ति को टेस्टिंग फेज में नहीं डाला था, यानी कि जब तक आपने इससे उम्मीदें नहीं की थी, तब तक तो ये व्यक्ति ठीक था, लेकिन आपकी उम्मीदों पे खरा उतरना इस व्यक्ति के लिए काफी ज्यादा परेशानी भरा हो रहा है, ऐसा मैं देख सकती हूँ। ऑल्सो ये व्यक्ति आपको बहुत नैगी मान रहा है, नैगिंग। आप 24 घंटा टी 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 करते रहते हो उनके दिमाग में। इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो चुप क्यों नहीं होती है, चुप क्यों नहीं होता है, वाई दिस पर्सन इज ऑलवेज ओवर माई हेड। क्या ये मतलब वो इरिटेट होते हैं आपके सवालों से, वो इरिटेट होते हैं आपके इमोशन से। आप जब आंसू बहाते हो, दुखी होते हो, रोते हो, तो इनके मन से ये निकलता है कि अरे यार इसका फिर शुरू हो गया, नॉट अगेन, नॉट अगेन। ओके, और आपको बहुत दुखती हैं ये चीजें, क्योंकि जो वो आंसू बह रहा है ना, वो एक एक आंसू आपके इमोशन का आंसू है। बेसिकली आंसू नहीं बह रहे हैं, वो इमोशंस बह रहे हैं। कई बार आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो कि ये आपके बिना बोले केवल आपके आंसुओं से, आपकी आंखों से, आपकी आवाज इस तरीके से भर्रा रही है, थर्रा रही है, उसी से पता लगा लें, ये आप समझ जाएं कि आप कितना दुखी हो। ये आप उम्मीद करते हो बिकॉज वो बहुत ऑब्वियस भी होता है, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं करता। क्या इसको समझ में नहीं आते आपके इमोशन? इनको सब समझ में आते हैं आपके इमोशंस, लेकिन आपके इमोशंस को समझने का मतलब है कि उन आंसुओं को फिर पोंछना भी पड़ेगा, आपको गले लगा के फिर समझाना भी पड़ेगा, और उस केस में फिर इनको अपने आप में बदलाव भी करने पड़ेंगे। वो बदलाव करने से ये बचते फिरते रहते हैं। बेसिकली आपका व्यक्ति अकाउंटेबल इंसान नहीं रहना चाहता, इनको फ्रीडम चाहिए। इनको ऐसा चाहिए कि जब चाहे रिश्ते में आ सके, जब चाहे रिश्ते में जा सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहें तो ये आपको कमिटमेंट दें, या फिर ये नहीं हो कि आप इनसे ये पूछे कि भाई तुम क्यों नहीं ऐसा कर रहे हो, कि तुम मेरे साथ रिश्ते में अब क्यों नहीं हो, या वाई यू आर ट्राइंग टू विदड्रॉ। ये चाहते हैं कि ये हर सूरत में आपसे ये कह सकें कि भाई मैंने तुम्हें कभी कमिटमेंट नहीं दिया है, मैं तो मुझे तुम्हें रोक के रखने का कोई हक नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि इस व्यक्ति ने आपसे दूर होने का फैसला कर लिया? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये व्यक्ति आपके पास रहना चाहता है, ये व्यक्ति आपके साथ रिश्ते में भी रहना चाहता है, लेकिन ये व्यक्ति ये नहीं चाहता कि ये आपको एक पेपर पे, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दे कि भाई ये आपके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि इनको खुद पे भरोसा नहीं है। इन्हें खुद पे भरोसा ही नहीं है कि ये आपके लिए हमेशा अवेलेबल रह भी पाएंगे या नहीं। तो ये कमिटमेंट नहीं देते। इनको अपनी फितरत का पता है। इनको ये पता है कि अगर आपसे इन्होंने ये कह दिया तो फिर आपके एक्सपेक्टेशन के बिना ही, जब इन्होंने आपसे आपके एक्सपेक्टेशंस को लगातार धराशायी करते रहे हैं तब भी आप इतना उछल रहे हो, तो यदि इन्होंने आपको हाँ कर दी तो आप पता नहीं क्या ही करोगे। तो ये व्यक्ति आपको इसलिए देना ही नहीं चाहता है कमिटमेंट। आप में से कुछ लोगों के व्यक्ति ने कमिटमेंट देने के बारे में सोचा भी और शायद आपको दिया भी, लेकिन थर्ड पार्टी का ऐसा आगाज हुआ आप लोगों की जिंदगी में कि बिल्कुल जिंदगी बिखर सी गई, आपका रिश्ता बिखर गया बिल्कुल। थर्ड पार्टी से अब आपका व्यक्ति क्यों इन्फ्लुएंस हुआ? थर्ड पार्टी की गलती नहीं है, ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी की भी गलती है, लेकिन आपके व्यक्ति की भी उतनी ही गलती है, क्योंकि उसने खुद को थर्ड पार्टी के हाथों मैनिपुलेट होने दिया। ठीक है, आपके व्यक्ति ऐसे नहीं है कि उन्हें कोई भी मैनिपुलेट कर लेगा। वो मैनिपुलेट होना चाहते थे, इसलिए वो मैनिपुलेट हो भी पाए, वरना कई रेड फ्लैग्स इनको दिखे थे, ये चाहते तो ना भी होते। तो हम यहाँ पे केवल थर्ड पार्टी की गलती तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी भी आपके और उनके बारे में जानती है या जानती थी, उसके बाद भी उसने कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन को इन्फ्लुएंस किया है। तो यस, थर्ड पार्टी का डेफिनेटली है। ओहो, ये तो काबू से बाहर वैक्स होके बिल्कुल टेबल पे ही आने के लिए तैयार है। इस बार दिशा इसने बदल ली है, पेपर उधर होना चाहिए इसको, बिल्कुल सेंटर में। तो मुझे इसको थोड़ा सा यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। ओके, अब देखो, इससे ये भी पता चलता है कि जो इमोशंस हैं आपके व्यक्ति के, वो आउट ऑफ द कंट्रोल हो रहे हैं, वो इधर उधर भाग रहे हैं। जैसे कि इस टाइम इस वैक्स को थोड़ा सा स्टेबल करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, वैसे ही आपके व्यक्ति का खुद के इमोशंस को स्टेबल करना अपने लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आपका पर्सन खुद के ही काबू में नहीं है। आपका पर्सन सोचता कुछ है, हो कुछ है और है उसके साथ, और कुछ नहीं तो सपने में ही आ जाते हो आप। अब उसका इसके पे कोई कंट्रोल नहीं है। आपके बारे में सोचना छोड़ सकता है, लेकिन सपनों को तो आना नहीं छोड़ सकता। सबकॉन्शियसली आपकी प्रेजेंस को तो झुटला नहीं सकता। आप इसे ख्यालों में आ रहे हो, इस बात से भी झुटला नहीं सकता है ये। वो कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो उसको फेस करनी पड़ रही हैं। तो इसको ऐसा लग रहा है कि मेरा मन काबू में ही नहीं है, मैं अपने खुद के काबू में नहीं हूं, इनको ऐसा लग रहा है। और ये सच भी है, ऐसा है भी। तो यहाँ पे जो मुझे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही है। वो मुझे दिखाई दे रही है कि वो उनके खुद के बस में नहीं है। कहीं ना कहीं दिल बार बार आपकी तरफ मुड़ के जा रहा है। ओके, जबकि इन्होंने काफी हद तक अपने आप को इस बात से लेके कन्विंस किया है कि भाई गलती आपकी है, इनकी नहीं है, और आप बहुत ज्यादा इनके सर पे चढ़ रहे हो, तो इन्हें आपको अपने से दूर करना है, इन्हें आपसे दूर जाना है, इन्हें इस बार झुकना नहीं है, ये इस बार वापस लौट के जाएंगे नहीं। बहुत सारे पर्सन इज ट्राइंग टू पुट हिज और हर फुट डाउन एंड से कि यार मैं तो अब नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, या मैं तो वापस नहीं जाने वाला, मेरे लिए ये खत्म। बट जो दिमाग कह रहा है उसका मन से कोई भी संबंध नहीं है। ओके, मन अपना भाग रहा है, देखो आपकी तरफ, इसमें इन्हें कुछ करना भी नहीं पड़ रहा। दिमाग से फिर भी सोचने की में इनका एफर्ट लग रहा है, लेकिन मन तो अपने आप ही आपके गुण गा रहा है, अपने आप ही आपके गीत गा रहा है, आपका कीर्तन कर रहा है, आपका सिमरन कर रहा है। ये चीज इन्हें फ्रस्ट्रेट कर रही है। आप खुद सोचो, जब आपका खुद का मन आप काबू में ना रहे तो आपको कैसा लगेगा? जिस इंसान से आपका दिमाग नफरत करने के लिए कह रहा है, अगर उसी से आपका दिल प्यार करने के लिए बोले तो आपको कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे उसकी वजह से। ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इसलिए आपके लिए कुछ भी, क्योंकि किसकी सुने? ओके, थर्ड पार्टी स्थिति में होने के बाद भी इनका ये हाल है, जबकि थर्ड पार्टी में जाने के बाद तो इनको आपके बारे में सोचना क्या, समझना क्या, आपका मतलब आपका ख्याल भी इनके दिमाग में आना नहीं चाहिए था। क्यों आना चाहिए? मिल गया ना कोई सब्स्टिट्यूट, मिल गया ना एक व्यक्ति। लेकिन ये कोई चीज नहीं है, कोई सोफा नहीं है, कोई बेड नहीं है कि जिसको आपने ऐसे ही रिप्लेस कर लिया और पिछले वाले को आपने टला दिया। ऐसा नहीं है। इन्होंने आपको रिप्लेस करने की कोशिश की होगी, या इस व्यक्ति ने अपने लिए, अपने डिस्ट्रैक्शन के लिए साधन ढूंढे होंगे, लेकिन वो हुआ नहीं है। वो सक्सेसफुली प्लान एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे बोला, ये कोई भौतिक चीज नहीं है, ये फीलिंग्स है, ये कनेक्शन है, और आप दोनों एक कर्म चक्र से बंधे हुए हो। इस तरीके से बंधे हुए हो कि आपको डिवाइन ने बांधा है, तो जिसने बांधा है वही खोल सकता है। अपने विम्स एंड फैंसीज पे कोई व्यक्ति निकल के जा तो सकता है, लेकिन वो अपनी एनर्जी स्पेस से आपको हटा नहीं सकता, अपने सबकॉन्शियस माइंड से आपको हटा नहीं सकता। ओके, आपके व्यक्ति का मन अभी भी आप ही को मैनिफेस्ट कर रहा है।
आप अगर ब्लॉक्ड हो, आपने ब्लॉक किया है या इन्होंने ब्लॉक किया है, तो भी ये व्यक्ति अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके बैठा है कि आप किसी अननोन नंबर से कॉल कर दो, आपका मैसेज आ जाए। यानी कि अगर इनका माइंड भी इसको मैनिफेस्ट नहीं कर रहा, तो उनका दिल इसको मैनिफेस्ट कर रहा है। बार बार फोन पे नजर जा रही है, या फिर इस व्यक्ति का बहुत ज्यादा इसकी इच्छा हो रही है आपकी स्टोरीज देखने की, या इस व्यक्ति की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है कि जाके ये सोशल मीडिया पे चेकआउट करें आपकी प्रोफाइल, चाहे ब्लॉग हो नहीं हो वो दूसरी बात है। तो मे बी द पर्सन इज मेकिंग एन एनोनिमस अकाउंट कि अब वो आपको ढूंढ सके, देख सके स्टोरीज को देखने की। मे बी ये स्टोरीज को लाइक ना करें या ये स्टोरीज पे कुछ कमेंट ना करें, लेकिन ये देखेंगे जरूर। तो अगर आप अभी आप ब्लॉग नहीं हो तो आपको सीन दिख सकता है, लेकिन ये व्यक्ति कुछ कहेगा नहीं, यानी कि व्यक्ति बिल्कुल चुपचाप होके आपको सिर्फ ऑब्जर्व करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब उस ऑब्जर्वेशन की भी क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, यूं तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो जरूरत है ही किस चीज की, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जरूरत पे नहीं चलता है। सबकॉन्शियस माइंड इस बेसिस पे चलता है कि आखिर डिवाइन का फैसला क्या है, आखिर रियली आपकी सोल को नीड किसकी है। ओके, तो इनका यही सब इनका चल रहा है। अब आपके साथ इनका जो रीयूनियन है वो जहां तक मुझे दिखता है तो इनएविटेबल है, यानी कि होगा। लेकिन आपका पर्सन इतना ज्यादा अपने आप को माइंड को कॉम्प्लिकेट करके बैठा है, इतना ओवरथिंक कर रहा है कि मन की सुनू कि दिमाग की सुनू, कि मन की सुनू कि दिमाग की सुनू, कि इनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्लो हो गया। बीरबल की खिचड़ी से भी कम, उसकी खिचड़ी से भी ज्यादा स्लो है इसका प्रोसेस। ओके, हांडी चढ़ी हुई है, पके जा रही है, पके जा रही है, पके जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं ये खाना जलने से पहले आपको कांटेक्ट कर लें, बस ये है बात। तो इसकी इस व्यक्ति के ना ही तो होश में है ये प्रॉपरली, ना ही ये प्रॉपरली आपसे निकल पा रहे हैं, ना ही ये प्रॉपरली आपको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। दूसरी बात है, एक्सेप्ट करने का मतलब अब इतना ज्यादा सब कुछ हो गया है कि फिर उसके बारे में इन्हें कुछ करना भी पड़ेगा, इन्हें फिर सोचना पड़ेगा, इन्हें फिर बात करनी पड़ेगी, इन्हें फिर गलती माननी पड़ेगी, इन्हें फिर सॉरी भी बोलना पड़ सकता है, या फिर इन्हें ये दिखाना पड़ेगा कि अरे यार मेरी जरूरत भी है, मेरी गरज भी है। ओहो, इतना सब कौन करे, इतने सब चीजों को फेस कौन करे। आप में से, आपके लिए मैं एक बात बताती हूँ, फिर ध्यान से सुनना है इस बात को। आप में से जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि मेरा व्यक्ति बदल के आएगा, या मेरा व्यक्ति अतीत में ऐसा होगा लेकिन अब जब आएगा तो बिल्कुल चेंज होके आएगा, बिल्कुल भी नहीं। इस भ्रम को अपने दिमाग से हटा दो। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो एकदम से बदल के नया हो जाए। वो उसकी प्रकृति जो होती है ना वो उसी पे काम करता है। अगर कोई इंसान स्टबर्न है तो वो स्टबर्न ही रहेगा। अगर कोई इंसान ज्यादा गुस्से वाला है तो वो गुस्से वाला रहेगा, शक्की है तो शक्की रहेगा, और अगर डिसलॉयल है तो वो डिसलॉयल रहेगा। उसे केवल एक चीज इन चीज से ऊपर उठा सकती है, वो है यदि वो अपने इस नेचर से ही ऊपर उठना चाहे, आध्यात्म की तरफ बढ़ के। फिलहाल मुझे आपका व्यक्ति आध्यात्मिक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आध्यात्म और ज्ञान की प्राप्ति किसी इंसान को उससे उठा के कुछ और बना सकती है, आप नहीं बना सकते। आपकी विशफुल थिंकिंग नहीं बना सकती। हाय मेरा प्यार उसे बदल देगा। किसी का प्यार किसी को नहीं बदलता। आप कब से प्यार कर रहे हो उसको, कितना बदलाव लेके आ गए आप इसके अंदर। और अगर कुछ टाइम के लिए बदलाव आए भी तो आपने एक पेंट कर दिया, वही बात होगी, सीलन है उस पर पेंट कर दिया, थोड़े दिन बाद फिर से सीलन दिखने लग जाएगी। इसलिए ऐसी इच्छाएं मत करो अनरियलिस्टिक, जो बार बार आपका दिल तोड़े। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सोचते हो ऐसा सोच सोच के आपने सालों निकाल दिया, अब ये बदल जाएगा, अब ये बदल जाएगा। तो ये व्यक्ति जब अभी आपको कहता हुआ आएगा कि अब मैं बदल गया हूं, तो ये सब मत बिलीव करना, कुछ बदलना नहीं है ये। हाँ, इसको आपकी जरूरत महसूस हो रही है, अब तो ये फिर से आएगा। तो फिर आप क्या करो, आप ये करो कि जब आपको पता है कि व्यक्ति वही है और किसी सिचुएशन में आके वो वैसे बिहेव कर सकता है, तो या तो आप उस सिचुएशन में आना ही मत, लड़ाई को इतना बढ़ाना ही मत, सवाल जवाब कम करना, अपनी एक्सपेक्टेशंस को ठीक करना, या फिर इस व्यक्ति को थोड़ा आध्यात्म की तरफ लेके जाओ। और नहीं जा रहा है तो उसको ईश्वर के हवाले कर दो, महादेव के हवाले कर दो। महादेव से बोलो कि महादेव, मुझे जितना देना है इस कनेक्शन में मैंने दे दिया है, मैंने कोशिश कर ली है, मैं और थोड़ा समय दूंगा इसके साथ, आप इसमें बदलाव लाओ, उसको सद्बुद्धि दो। और अगर आपको लगता है कि वो बदलाव आपके प्रयास के बाद या आपके इंतजार के बाद भी और नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स में नहीं आता है, तो भाई मूव ऑन करो। ठीक है, आप ऐसे बहुत से कहोगे नहीं मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, ठीक है यही चाहिए, फाइन, लेकिन एक रास्ता अपने लिए एग्जिट का भी खोल के रखो। ठीक है, समवेयर ये व्यक्ति पूर्णतः बदलेगा नहीं, ये मैं आपको अभी बता रही हूं। कोई नहीं बदलता, प्रकृति के अगेंस्ट कोई नहीं बदल सकता। केवल वो बदलेगा जो अपने आप में रियली ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, ईश्वर के करीब होना चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, या फिर किसी से इतना अंधा प्यार करता है कि उसके लिए तो वो ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, जैसे कि आप।
उसमें भी आप बदलते नहीं हो, आप किसी और के लिए कुछ और होगे, पर ये व्यक्ति भी आपका स्पेशल है तो इसके साथ आप कुछ और तरीके से बिहेव करोगे। उसके लिए इतना प्यार करना किसी को जरूरी है। आपके व्यक्ति आपसे प्यार तो करता है लेकिन आपके बराबर आपसे प्यार नहीं करता। अगेन, कई सारे कड़वे बॉम्ब्स, ट्रुथ बॉम्ब्स आज इस रीडिंग में है, आई नो, बट है तो है। देख लो वैक्स कितना फैला हुआ है हर जगह। ठीक है, ये वैक्स नॉर्मल वैक्स तो है नहीं, आप इसकी कंडीशन देख सकते हो। तो मैंने आपको वो भावनाएं भी बताई हैं इस व्यक्ति की जो ये रियली आपके लिए फील करता है, लेकिन मैंने आपको वो चीजें भी बताई हैं कि आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके ना बैठो, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस आपको टाइम एंड अगेन दुख पहुंचाती हैं, आपको टाइम एंड अगेन हर्ट करती हैं, और आप अपने लाइफ जर्नी में नहीं बढ़ पा रहे हो जिस तरीके से आपको बढ़ना चाहिए। ठीक है, कोई रास्ते में मिल जाए सफर में तो उसके लिए रुका नहीं जाता, उसको साथ लेके या तो बढ़ा जाता है, और यदि उसकी स्पीड आपसे बहुत कम है, इतनी कम कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, या उसकी स्पीड है ही नहीं, या वो आपके साथ चलना ही नहीं चाहता, तो उसके बिना भी आगे बढ़ना पड़ता है। इसको आप जितना जल्दी समझ जाओगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यक्ति आ रहा है लौट के, मौका देना, लेकिन उस मौके पे अपनी जिंदगी निर्भर मत करना। ये आज की रीडिंग थी। जिस भाग से रेजोनेट किया मुझे जरूर बताना। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।